अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है और इस पर जो बड़ी बातें हैं आपको बता दें। सबसे पहले 7 लाख की आमदनी तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, यानी 7 लाख तक की आमदनी आपकी टैक्स फ्री रहेगी। ये एक बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट में किया है, अपने इस अंतरिम बजट में किया है। फिर आपको बता दें 7 लाख तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स लागू नहीं होगा, तो ये एक बड़ा ऐलान है। इसके अलावा टैक्स की जो स्लैब हैं उनमें जो दरें हैं उसमें कोई बदलाव वित्त मंत्री ने इस बार नहीं किया है। यानी इस एक घोषणा के अलावा कि 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, बाकी जो आपकी टैक्स स्लैब थी वो वही रहेंगी जो इससे पहले थी। उन्हीं दरों के हिसाब से आपको अपना टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो बड़ा ऐलान यही है कि 7 लाख की आमदनी तक पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कोई ऐसी बहुत बड़ी योजना का ऐलान आज के इस अपने अंतरिम बजट में नहीं किया है जैसी उम्मीदें की जा रही थी। ये बताया बहुत कुछ गया कि सरकार ने अब तक क्या हासिल किया है और आने वाले वक्त में सरकार का लक्ष्य क्या है, लेकिन कोई बिग टिकट अनाउंसमेंट अगर आप कहें तो उस लिहाज से ऐसी कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ी योजना वो सरकार ने इस बजट में शामिल नहीं की है। तो जो अंतरिम बजट में आमतौर पर माना जाता है कि पूर्ण बजट सरकार गठन के बाद जब जुलाई में बजट पेश होता है आमतौर पर उस वक्त एक पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले सरकार अपने आप कह सकते हैं 2-3 महीनों के खर्चे जो हैं उनकी व्यवस्था सरकार करती है। तो वैसा ही इस बजट की रूपरेखा देखने को अभी तक मिली है, लेकिन एक ये बड़ी घोषणा जरूर थी कि 7 लाख तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स जो है वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो सरकार की सोलर स्कीम है उसको लेकर के कुछ लक्ष्य दिए गए। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का सरकार का इरादा है। इसके अलावा स्वनिधि योजना से कितने लाख वेंडर्स को फायदा पहुंचा वो सरकार ने बताया है। सरकार ने यह बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 70% महिलाओं को उनके घर मिले हैं। आम आमदनी, औसत आमदनी लोगों की 50% से ज्यादा बढ़ी है, ये बताया गया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का, गरीबी से ऊपर उठाने का दावा सरकार ने एक बार फिर अपनी इस बजट में किया है। इसके अलावा 12 करोड़ किसानों को कर्ज, 34 लाख करोड़ किसानों को सीधा ट्रांसफर, ये तमाम जो बातें हैं आज की बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई। इसमें मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना का जिक्र जरूर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार और किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों और चौल में रहने वाले लोगों के लिए ये योजना लेकर आएगी सरकार। जनसंख्या को रोकने के लिए एक कमेटी बनाने की बात भी कही गई है और महिलाओं को जो लखपति दीदी बनाने की बात जो पिछले बजट के दौरान भी आपने सुनी थी वो इस बजट के दौरान भी निर्मला सीतारमण ने दोहराई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें अगर ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो इसके तहत 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के सरकार करीब है और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण कर दिया जाएगा, ये कहना था वित्त मंत्री का। और इसके अलावा अगर हम कहें चुनौतियों की बात की जाए, आत्मनिर्भर भारत इन चुनौतियों के बीच कैसे बन पाया है इसका भी जिक्र आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 2047 तक विकसित भारत के लिए ये सरकार काम कर रही है। तो यानी इसका मतलब आप ये समझें कि जो एक आगे की दिशा दिखाने की बात कही जा रही थी, ये वाकई में एक मिनी बजट रहा। कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं की गई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2047 तक का रोड मैप क्या होगा वो इस बजट के जरिए बताने की कोशिश की गई। सोलर बिजली फ्री, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका लगाया जाएगा। ये एक हेल्थ सेक्टर के लिहाज से अगर आप देख लें तो, महिलाओं के लिहाज देख लें तो एक महत्वपूर्ण घोषणा कही जा सकती है। लेकिन 7 लाख की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 5 साल में 2 करोड़ नए आवास तैयार किए जाएंगे, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तैयार किए जाएंगे। खासतौर पर वो तमाम लोग जो चौल में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी योजना कही जा सकती है। मोटे तौर पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनके लिए एक आवास योजना सरकार लेकर के आएगी। 40,000 वंदे भारत ट्रेनों में जैसे रेल डिब्बे होते हैं वैसे 40,000 नए डिब्बे सरकार बनाएगी, ये भी कहा गया। शहरों में नमो भारत और मेट्रो ट्रेन सेवाएं जो है उनका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा 3 नए रेल कॉरिडोर सरकार बनाएगी जिसमें ऊर्जा, खनिज और पोर्ट्स को, ऊर्जा और खनिज से जुड़े एरियाज, सेक्टर्स, उनको जोड़ा जाएगा और पोर्ट्स को इन कॉरिडोर्स के जरिए जोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार और बल देगी और जोर देगी, ये बताया गया। और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य सरकार ने अपने लिए रखा है और 2 करोड़ नए आवास
सरकार बनाकर तैयार करेगी अगले 5 वर्षों के अंदर। सरकार ने यह भी दावा किया कि देश में शहरीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है और मिडिल क्लास का जो दायरा है बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यह भी बताया गया है कि किस तरीके से रिटर्न फाइल करने वाले, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की जो संख्या है वो 2.5 गुना बढ़ गई। तो सरकार बताना चाहती है कि लगभग दुगना हो चुका है डायरेक्ट टैक्स स्लैब और 10 साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बल्कि 3 गुना वो जो है वो बढ़ चुका है। अब 10 दिनों के अंदर आपको इनकम टैक्स रिफंड वो मिल रहा है। एफडीआई के बारे में बताया गया 2005 से 14 की तुलना में एफडीआई 596 अरब डॉलर, दुगना एफडीआई जो है ये भारत को मिला है, जिसका अनुमान 596 अरब डॉलर है जो पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत को हासिल हुआ है। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, नए मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। हर्षवर्धन जी आपका स्वागत है। अंतरिम बजट कह रहे थे, उसी वैसे ही रूपरेखा दिखाई दी बजट की? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे वो तो कुछ चीज़ें रह गई हैं। और जब सरकार कहती है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब सरकार कहती है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, जब सरकार कहती है कि हम 83,000 रुपये से 2.25 लाख रुपए की औसत आय तक पहुंच गए हैं, तो लोगों को थोड़ी उम्मीद होती है कि ईमानदार टैक्स पेयर के सर्टिफिकेट के साथ साथ वो थोड़ी सी छूट और देते। उसके अलावा मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं कि इनलाइन बजट है, जो एक्सपेक्टेशंस में था, लगभग कोशिश की गई कि जो कंटिन्यूएशन में स्कीम्स चल रही थी उसी को एक्सपेंड किया गया है। और वित्त मंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि जुलाई में जब हम बजट पेश करेंगे तो हम डिटेल में बताएंगे कि विकसित भारत जो 2047 तक का लक्ष्य है उसको हम कैसे हासिल करेंगे। हाँ, ये जरूर है सरकार किस तरफ जा रही, कैसे वो फ्यूचरिस्टिक उसका क्या एक प्लानिंग है, किस तरह की योजना है, वो जरूर उसमें एक कहें कि इंडिकेशन के तौर पर, इंटेंशन के तौर पर दिखा है। और जो सबसे अच्छी बात है, फिस्कल डेफिसिट के लिहाज से सरकार अपने टारगेट पर है 5.8 और 5.1% का। इसका मतलब कि सरकार को उम्मीद है कि जो कोविड के समय में अतिरिक्त खर्चे हुए थे उनको हम थोड़ा काबू में ला पाएंगे। कुछ थोड़ा सा और शायद अंतरिम बजट की वजह से वो चीजें नहीं हुई, लेकिन एक पक्ष इसका अच्छा है कि कोई बहुत बड़ा उस तरह का पॉपुलिस्ट वैसा ऐलान नहीं हुआ जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा था कि चुनाव में जाती सरकार शायद ये सब करेगी। लेकिन जो टैक्स छूट का अरमान था वो तो दिल में ही रह गया। अभिजीत जी, आप कह रहे थे कि बजट आने के बाद आपके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल होगी, तो वो स्माइल है या नहीं है? बिल्कुल बहुत बड़ी स्माइल है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को कुछ मिला है, पर इसलिए क्योंकि इस गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस देखिए कि फाइनेंशियल जो आर्थिक स्थिति है वो इतना स्टेबल है कि कोई भी सॉप्स कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि एकदम स्थिरता मेंटेन किया गया है। और वी आर ऑन अ गुड पाथ, वी आर डूइंग नथिंग। दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ट्रूली ग्रेट इकोनॉमी, जब आपको इलेक्शन जीतने के लिए कोई सॉप्स नहीं देने पड़ते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। आप इसमें देख लीजिए कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो सोलार स्कीम है फॉर एग्जांपल, इसमें एक किस्म से जैसे हमने पहले भी बात किया था, जो फ्यूल का प्राइस जो रशीद जी बात कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे रादर, जो ईवी के ओर जा रहा है और ईवी अब हर बंदे के एक किस्म से बजट में आ गया है, उसी तरह अब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी कंट्रोल किया जा रहा है और जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करने की ये हो रही है। मेरा बहुत बड़ा प्रश्न इसमें है कि अब अभी भी हम सोलार जो पैनल्स हैं चीन से इंपोर्ट करते हैं, तो उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन भी देश में होने वाला है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट एकदम ठीक से मेंटेन किया गया है, रेवेन्यू सब कुछ ठीक से मेंटेन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये एक सफेद पत्र, व्हाइट पेपर को श्वेत पत्र रखने वाले हैं, जिसमें पूरा मैपिंग होगा कि अब तक क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं होने वाले हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, अगर मेरे को कुछ मिला, अगर मेरे को लड्डू लॉलीपॉप जो भी मिला, मैं बहुत खुश होता, पर जैसे है वैसे भी मैं बहुत खुश हूं।